ऑफ मैथ केमिस्ट्री में हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 17। नाउ वी जो है वी आर प्रिपेयर फॉर द डेरिवेटिव्स, बिकॉज मैं उसको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ आपको। तो अब यहाँ पर जो है हमारे पास डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस आ गए हैं 16 to 36। हमने जो है वो सॉल्व करना है डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो अलग अलग यहाँ पर हमें जो है वेरिएबल्स गिवन होंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टी और थीटा, ठीक है। अप्रोक्सीमेट हमारे पास ऐसी चीज़ें गिवन होंगी और यहाँ पर जो है डेरिवेटिव ऑफ वाई हमें निकालना होगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बिकॉज यहाँ पर हम पढ़ते हैं मैथ्स के यूनिक टॉपिक्स फॉर BA BSc एंड इंजीनियरिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन 17, जिसमें हमें फंक्शन गिवन है y इक्वल टू e की पावर -5 ऑफ x। तो अगर डेरिवेटिव आप भूले नहीं तो अभी हमने किए थे कुछ टाइम पहले। सबसे पहले हम लोग बोथ साइड जो है d/d ऑफ x अप्लाई करेंगे, बिकॉज वेरिएबल x है तो x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव अप्लाई होगा। d/d ऑफ x y इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास d/d ऑफ x e की पावर -5 ऑफ x, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग y का डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा y ऑफ डैश इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम देखें e की पावर -5 ऑफ x का डेरिवेटिव e की पावर -5 ऑफ x ही होता है। मैंने आपको बताया था कि एक्सपोनेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो एक्सपोनेंट ही होता है, और जो है एक्सपोनेंट का जो इंटीग्रेशन होता है वो भी एक्सपोनेंट ही होता है। एंड फिर मैंने आपको बताया था कि किस तरह हम लोग अलग अलग जो है पावर के एक्सपोनेंट को सॉल्व कर सकते हैं विद डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। तो चलिए वही बारी आ गई है कि किस तरह हम लोग विदाउट, पहले तो हमने e की पावर x का किया था, अब हम लोग कर रहे हैं e की पावर -5 ऑफ x का, विच गेन अ यूनिक रूल। किस तरह से? सबसे पहले e की पावर -5 ऑफ x का डेरिवेटिव तो e की पावर -5 ऑफ x ही होगा। नाउ वी विल टेक द डेरिवेटिव ऑफ दैट पावर, दैट होल पावर, ठीक है। होल पावर क्या है? होल पावर है हमारे पास -5 ऑफ x, ठीक है। अब इस रूल को हमने अच्छे से समझ लेना है कि हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव जब एक्सपोनेंट का लें और एक्सपोनेंट पे कोई पावर हो, कोई ख़ास पावर, देखें x के अलावा जब भी कोई पावर होती है जैसे कि नेगेटिव या फिर कोई स्क्वायर रूट समथिंग कुछ भी हो सकती है, वो एक ख़ास पावर होती है। क्यों? क्योंकि हम लोग ने उसका डेरिवेटिव लेना होता है। x का भी डेरिवेटिव लेना होता है, लेकिन हमें पता है कि x का डेरिवेटिव 1 होता है, और हम लोग आजकल जो है हम बड़े हो गए हैं तो 1 को डिवीजन में और मल्टीप्लिकेशन में नहीं लिखते, ठीक है। फिर जो है हम लोग छोटा फील करते हैं ना, तो हम लोग नहीं लिखते, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब कोई ख़ास पावर आती है तो उसको हम ज़रूर मेंशन करते हैं। एंड आपको ऐसे मेंशन करना है कि e की पावर -5 ऑफ x देन डेरिवेटिव ऑफ दैट पावर। नाउ सॉल्व करते हैं, लास्ट स्टेप है हमारे पास। e की पावर -5 ऑफ x एज इट इज़ रहेगा। 5 ऑफ x -5 ऑफ x का अगर हम लोग डेरिवेटिव ले तो क्या होगा, x का 1 होगा तो -5 आ जाएगा, ये हो जाएगा -5, ख़त्म। सिर्फ 2 स्टेप थे, एक ये वाला स्टेप और एक आंसर वाला स्टेप, बस दैट्स ऑल, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया है। अब ये तो बहुत ही सिंपल सी पावर थी, जब पावर में एडिशन होगी तो हमारे मेथड में भी एडिशन होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 18 पर हम आ गए हैं, जिसमें हमें फंक्शन गिवन है y इक्वल टू e की पावर 2x/3, यानी डिवीजन की पावर, डिवीजन वाली पावर है हमारे पास। तो देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही केयरफुली सुनिएगा। हम करेंगे सबसे पहले डेरिवेटिव अप्लाई विद x, ठीक है, क्योंकि x है वेरिएबल हमारे पास, e की पावर 2x/3। अब सबसे पहले हमें तो पता है कि जब y का डेरिवेटिव होता है तो y ऑफ डैश होता है, ठीक है। अब एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सपोनेंट तो आएगा ही आएगा, सही है, साथ में उसकी पावर का डेरिवेटिव अगेन हम ले लेंगे, ठीक है। पावर क्या है, 2x/3 पावर है हमारे पास, एक्सपोनेंट एज इट इज़ आ जाएगा। अब अगर पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, x की वैल्यू क्या है, 1 है, डेरिवेटिव 1 होगा तो 2/3 रह जाएगा, 2/3 को हम यहाँ पे लिख देंगे एंड दिस इज़ अवर आंसर। बहुत ही सिंपल स्टेप है, लेकिन समझने की यहाँ पर खासी ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये भी आते हैं हमारे पास जो
एक दो स्टेप वाले क्वेश्चन हैं, ये आते हैं हमारे पास MCQs में या फिल इन द ब्लैंक्स आप बोल सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में तो नहीं आते, शॉर्ट क्वेश्चन में तब आते हैं जब पावर जो है वो थोड़ी हाई हो, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 हो गया है। ना चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। सो लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री में हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ पर है हमारे पास y इक्वल टू ई की पावर 5 माइनस 7x हमें निकालने हैं डेरिवेटिव्स। तो चलिए हम करते हैं d बाई डी ऑफ x ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। d बाई डी ऑफ x ई की पावर 5 माइनस 7 ऑफ x, ठीक है। अच्छा, तो जैसे कि मैं बार बार बता रही हूँ कि किस तरह हम लोग एक्सपोनेंट की पावर को डेरिवेटिव में यूज़ करेंगे। तो होप कि अब सबको जो है वो समझ आ रही होगी, और जिनको थोड़ी बहुत अभी भी प्रॉब्लम होगी तो वो एक्सरसाइज में आगे आगे जाते जाते वो क्या हो जाएंगी, प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, ठीक है। तो ई की पावर क्या होती है 5 माइनस 7 ऑफ एक्स, ये तो कंफर्म है। नाउ इसकी पावर को अगेन हम डेरिवेटिव में यूज़ करेंगे, तो अब हम क्या लिखेंगे, पावर क्या है 5 माइनस 7 ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा y डैश इक्वल टू ई की पावर 5 माइनस 7 ऑफ x, और साथ में हमारे पास 5 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, माइनस 7x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -7, ठीक है। तो इसको हम लोग एज लिख सकते हैं कि ये है हमारे पास -7 ई की पावर 5 माइनस 7 ऑफ x, एंड दैट इज ऑल, हमारे पास डेरिवेटिव आ चुका है। होप कि सबको समझ आ गई होगी। ये जो क्वेश्चन है सिर्फ 2 स्टेप्स के हैं, तो हमने इसको बहुत ही अच्छे से समझ लेना है। पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो जो जो चीज़ें हमें नहीं आती वो भी हो जाएंगी कवर, ठीक है। इसीलिए मैं सारी एक्सरसाइज करवाती हूँ और आपको बोलती भी हूँ कि अगर आपको आती भी है तो भी फॉर द प्रैक्टिस टू मेक योर जो है सोल्यूशन मोर इफेक्टिव एंड मोर फास्ट, आप इसको जो है बार बार कीजिए और पूरी एक्सरसाइज को कीजिए। तो फिर क्या होगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है कि डाउट वाली, कि यहाँ पर डाउट आ जाता है, वो डाउट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर है ई की पावर 4 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पर हम देखें तो डेरिवेटिव्स तो वही हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा y ऑफ डैश। अब मैं जो डी बाई डी ऑफ एक्स लिखती हूँ वो मैं यहाँ पर नहीं लिखूँगी, डायरेक्ट y ऑफ डैश लूँगी, ठीक है। बिकॉज अब मैंने 2-3 क्वेश्चंस का आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल से बता दिया है, ठीक है। तो अब मैं ऐसे करूँगी, या फिर चलिए चलते हैं थोड़ी देर बाद ऐसे करते हैं, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स को जो है बीच में शक पैदा हो जाता है उनका कि भाई ये कैसे हो गया, ठीक है। तो फिलहाल जो है ख़ुद को थोड़ा सा इस पे आदी करेंगे इस मेथड पे, उसके बाद इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं करूँगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। और जब भी आप डी वाई बाई डी ऑफ एक्स लगाएं तो ब्रैकेट में फंक्शन को लिखा करें, ठीक है ना इससे सूटेबल ज़्यादा लगता है। ये हो जाएगा वाई ऑफ डैश इक्वल टू फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन ही होता है बिकॉज एक्सपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नाउ डेरिवेटिव ऑफ द पावर, पावर क्या है 4 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखें इसकी डेरिवेटिव की बात आ गई है, तो अगर किसी ने डेरिवेटिव के चैप्टर्स अच्छे तरीके से किए हैं तो उनको पता होगा कि जब स्क्वायर रूट आता है तो डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है, जब क्वोशंट रूल आता है तो डेरिवेटिव किस लिया जाता है। और अगर अभी तक आपको डेरिवेटिव में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसके लिए चेक कर सकते हैं, मुझे बुक में इंडेक्स देखना पड़ेगा, मैं 1 मिनट, मैं बुक में पहले इंडेक्स देख लूँ डेरिवेटिव कौन से चैप्टर का है, क्योंकि असल में मैं भूल जाती हूँ कभी कभी। ये वाला नहीं, हाँ, तो आप चैप्टर नंबर 3 जो है इसके लिए चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चैप्टर 3 जो है वो मैंने करवाया तो आई थिंक सो नहीं है, आई थिंक हाफ करवाया है कि नहीं, अब मैं भूल गई हूँ। बस देखिए काफ़ी अरसा हो जाता है तो फिर मैं भूल जाती हूँ, ठीक है ना। और इतना टाइम होता नहीं है कि मुझे चेकआउट करके मैं ना साथ में लिंक प्रोवाइड करूँ, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं इन माई चैनल, सर्च कर दीजिए वहाँ पर, ठीक है। तो ये है हमारा मामला। नाउ चलिए देखते हैं इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। पहले तो फंक्शन अपनी जगह पे एज इट इज़ विथ पावर एक्स स्क्वायर, ये 4 का 4 ही है, ठीक है। और नाउ इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो अगर हम लोग देखें कि इसका डेरिवेटिव कैसे लिया जाएगा, तो देखिए ये है 4,
अब यहाँ पर मैं डेरिवेटिव समझाती हूँ। 4 अपनी जगह पे, x की पावर क्या है 1/2 है, तो हम क्या लेंगे, हम पावर डेरिवेटिव ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। पावर डेरिवेटिव क्या होता है, पावर नीचे आ जाती है, इससे एक माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे होगा, पहले तो मैं इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लूँ, ठीक है, ये सिंप्लीफाई फॉर्म है इसका। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँगी तो किस तरह लूँगी, यहाँ पर ऊपर लिखते हैं, ये था y डैश था इधर, ठीक है। तो ये हो जाएगा y डैश इक्वल टू ई की पावर 4 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगी तो पावर नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो ये 4 तो अपनी जगह पे, पावर नीचे आएगी 1/2, और x से 1/2 से माइनस कर लेंगे एक पावर को, ठीक है, माइनस करते एक पावर को प्लस, ठीक है। अब ये क्या है 2, ये 2 भी जो है हमारे पास नीचे आ जाएगा पावर का, और x से 2 - 1 कर लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप ज़रा बता रही हूँ ताकि हर स्टूडेंट को क्लियर हो जाए इसको, ठीक है। और साथ में अब हमारे पास है y डैश, और ये है e की पावर 4 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब नाउ इसको देखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, 4 और 2 विल बी कैंसिल, 2x की पावर 1/2 माइनस 1 क्या होता है, -1/2 होता है, प्लस ये हो जाएगा 2x, 2 - 1 क्या होता है, 1 होता है, तो मैं इसको नहीं लिखूंगी, 1 की पावर हमें पता है ना, बस x की पावर 1 है, तो लेट इट बी। नाउ इसको सॉर्ट आउट करते हैं, इसको पहले लिखेंगे और फिर एक्सपोनेंट के फंक्शन को लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। और ये माइनस से अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में भेजूंगी तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस ये हो जाएगा 2 ऑफ x, सही है, ये हो गया एक ब्रैकेट। नाउ एक्सपोनेंट का फंक्शन e 4 ऑफ स्क्वायर रूट प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा y ऑफ डैश। ओके, सबको डेरिवेटिव की अच्छी तरह की समझ आ गई होगी। नाउ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। और इसी के साथ अभी जो है महीना आने वाला है, मुकद्दस महीना आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा मुकद्दस है, जो कि है रमज़ान। तो रमज़ान आने वाले हैं और जो है मतलब रोज़े रखेंगे, इबादतें करेंगे, बहुत ही जो है सवाबी महीना हमारा आने वाला है। जितने भी मुस्लिम लोग हैं उनको पता है कि रमज़ान की क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में। तो ये जो इसके क्या बोलते हैं, मोहतरम महीना जो आ रहा है, इसमें स्पेशली मेरे लिए दुआ कीजिएगा, ठीक है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इफ्तार की दुआओं में, मुझे अपनी जुम्मे की दुआओं में याद रखिएगा, साथ में सहरी की दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और तहज्जुद की, तरावियों की दुआओं में मुझे याद रखिएगा, ठीक है ना। सबसे जो है मेरी काइंड रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा और अपने लिए भी भरपूर दुआ कीजिएगा, साथ में तमाम मुसलमानों के लिए भी दुआएं कीजिएगा, ठीक है, ताकि हमें सीधी राह मिले, हमें तरक्की मिले, हमें नेकी करने का जो है वो मिले, अजर मिले कि हम लोग नेकी कर रहे हैं, और नेकी करने की हमें जो है सलाहियत मिले, हमारे दिल में जो है वो नेकी की बीज बोएं अल्लाह, और हम लोग नेकी करें, ठीक है। दुनिया में सबसे बड़ा काम यही है, नेकी करने का। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है, दुआओं के जो है बातों के साथ आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 21। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, y इक्वल टू x e की पावर ऑफ x माइनस e की पावर ऑफ x, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है, चलिए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये है हमारे पास डेरिवेटिव d बाय डी ऑफ x। फिलहाल देखिए, ये हम लोग को बार बार सिर्फ x का दे रहे हैं, क्योंकि ये x जो है ये इतना कॉमन जो है हमारे पास वेरिएबल है ना, कि जब हम लोग इसको देखते हैं तो हमें इजी फील होता है। अब पता नहीं ये कौन से जो है साइंटिस्ट ने x को ही सिर्फ चूज़ किया है इसके लिए। और हम लोग जो है जितनी भी मैथ, अगर आपको याद हो, हम लोग x में ही करते हैं इसको, तो हमें x जो है ना बहुत कंफर्ट फील करवाता है। तो फिलहाल इन्होंने सिर्फ हमें x ही दिया है। जब हमारा कंफर्ट जोन जो है x के साथ बन जाएगा, उसके बाद ये हमें जो है न्यू वेरिएबल्स देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ y डैश है हमारे पास इक्वल टू, अब यहाँ पर हमारे पास जो है एक और चीज़ आ गई है, देखिए x है विद e की पावर ऑफ x। अब इनका जो डेरिवेटिव है ना, यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों को मुश्किल हो जाती है, लेकिन ऐसे मतलब बात नहीं है मुश्किल होने की, लेकिन हम लोग इसको एक अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। किस तरह से, लेट्स सी अबाउट दैट।